नमस्कार, मैं सुखदेव बात कर रहा हूँ दिल्ली संस्कृति न्यूज चैनल से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चांदनी चौक पे। लगातार दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई चल रहा है। क्या दिल्ली की जनता ने इसलिए बीजेपी को दिल्ली में लेकर आई थी, विकास करेगी या फिर दिल्ली की जनता के जो घर है वो उजाड़ेगी? आए चलते इन्हीं मुद्दे बात कर रहे हैं से। सर, क्या नाम हुआ आपका? संजय चौहान। बीजेपी को 4 महीने होने जा रहे हैं और लगातार दिल्ली की कई ऐसे जगह थी उनमें कार्रवाई चल रहा है बुलडोजर का। क्या लगता है आपको? अरे हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, अच्छा, हमें पल पल है तड़पाए। तेरी 100 दिन की सरकार बनी, बुलडोजर से मकानों को ढाए, झुग्गियों को ढहाए। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा। भारतीय जनता पार्टी ने जब दिल्ली में रहने वाले झुग्गी वालों से वोट मांगे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव दिल्ली 2025 के अंदर, तब उन्होंने कहा कि आप हमें वोट दीजिए, जहाँ पे आपकी झुग्गी है हम आपको वहाँ पे मकान बना के देंगे। उसके अंदर कोई भी ना वैध का जिक्र था, ना अवैध का जिक्र था, ना लीगल का जिक्र था और ना इल्लीगल का जिक्र था। तो मैं बार बार आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उस समय पर कहाँ थी जब आप जाके रात को रात्रि प्रवास करते थे उन झुग्गियों के अंदर, उसको झुग्गियों में जाकर रात्रि प्रवास करते थे आप। ओ राम जी, श्री राम जी, भगवान जी, बड़ा दुख दीना, तेरे सिस्टम ने बड़ा दुख दीना। ये बसी बसाई और सजी सजाई, अरे कहाँ ये बसी बसाई और सजी सजाई, दिल्ली का सुख चैन छीना। ओ राम जी, श्री राम जी, हे भगवान जी, इतना दुख हो गए, बड़ा दुख दीना। मेरे सिस्टम ने, इस पॉलिटिक्स ने गरीबों को बड़ा ही दुख। वो तो ये कह रहे हैं ना, इलीगल जो जगह में बनाई गई जमीन वो तो उन पे कार्रवाई हो रहा है। ये इलीगल और लीगल की परिभाषा क्या है, ये भारत के प्रधानमंत्री को भी बताना पड़ेगा और भारत के प्रधानमंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री को भी बताना पड़ेगा। क्या है इलीगल और क्या है लीगल, क्या परिभाषा है इसकी संविधान के अनुसार? जो जमीन सरकार की वो तो लेंगी ना। सरकार का मतलब क्या है? सरकार किसकी है? सरकार चुनते कौन है? सरकार जनता की है, जनता जहां चाहे वहां रह सकती है। इलीगल जगह पे भी इलीगल का मतलब क्या है? जब तक इलीगल की डेफिनेशन आप पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं करोगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा इलीगल क्या है और लीगल क्या है। ये बताइए, क्या गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या गरीबों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है? क्या गरीबों को चिकित्सा लेने का अधिकार नहीं है? क्या गरीबों को भोजन पानी लेने का अधिकार नहीं है? जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद पिछले 15 सालों से इसी सरकारी भूमि पे, भारतीय जनता पार्टी के अनुसार इसी सरकारी भूमि पे बनी हुई अवैध झुग्गियों में जाकर लगातार वोट लेते रहे, तब उनको इलीगल और लीगल की परिभाषा समझ में नहीं आई। और जब भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद 15 सालों तक निगम के अंदर वोट लेकर निगम की सत्ता का सुख भोगते रहे, तब भी लीगल इलीगल की परिभाषा समझ में नहीं आई। तो आज कहते हैं ये नाला है, यहाँ पे जो झुग्गी है ये इलीगल है। अगर नाला इलीगल है तो नदियों पे बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लीगल कैसे? बिल्कुल। अगर नाले पे बनी झुग्गियाँ इलीगल हैं तो यमुना के किनारे बने बने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग वो लीगल कैसे हो गई हैं? 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया था माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की ओर काम कर रही है।
क्या दिल्ली में महिलाओं की झुग्गियां तोड़कर भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश कर रही है देश को? 100 दिन का कार्ड जो है रेखा गुप्ता ने एक न्यूज चैनल की जनता को घोषित करा था। मैं- काम में गिनवाई थी 100 दिन के काम में। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। इस 100 दिन के काम में यमुना जी की सफाई भी होनी थी, लेकिन रेखा गुप्ता जी चली गई हरिद्वार में नहाने, अच्छा। डुबकी लगाने। डुबकी तो रेखा गुप्ता जी को अपने परिवार के साथ यमुना जी में लगानी चाहिए थी, अच्छा। लेकिन चली गई गंगा जी में, हरिद्वार में डुबकी लगाने। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है, ये दोहरा इनका चेहरा है। जब वोट इनको लेना होता है जनता से, तब ये भावनात्मक रूप से समाज के सामने आते हैं, ये वोट अपना बटोरते हैं, और उसके बाद जब इन्होंने वोट ले लिया तब ये मनमाना रवैया अपनाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को, आपने गरीबों की झुग्गियों को तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों की हाय ली है। ये सारे देश की महिलाएं हैं, ये देश की बेटियां हैं। आपने रात को जाके, दिन में जाके बुलडोजर से उनकी झुग्गियां तोड़ दी कि ये अवैध है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये अवैध है, लेकिन जब उन्हीं झुग्गियों में जाके रात को लूडो खेलते थे, कैरम बोर्ड खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, तब ये अवैध थी। तब सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज भी जाके वहाँ पर रात्रि प्रवास करती थी, फोटो खिंचवाती थी ICT क्वालिटी में। तब ये हमारी जो कमलजीत शेरावत जी हैं, ये भी फोटो खिंचवाती थी, झुग्गियों में जाके प्रवास करती थी। तो इनको शर्म नहीं आ रही आज? क्या कमलजीत शेरावत जी को और बांसुरी स्वराज जी को आज शर्म नहीं आ रही? इनकी आंखों का शर्म का पानी मर गया है कि जिन झुग्गियों में हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जाके रात्रि प्रवास किया और हमने कहा कि हम महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, तो वोट मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें नजर नहीं आया ये वैध है, ये अवैध है, ये इलीगल है, ये इलीगल है? के लिए तो 400 बस देवी के नाम से दिल्ली की महिला को दिया है ना। हमें 422 420 नहीं चाहिए, हमें 420 श्री 420 नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो जनता के लिए काम करे। हमें ऐसे 420 नेता नहीं चाहिए जो वोट के टाइम पे आके जनता से वोट ले ले और वोट लेने के बाद उन्हीं की झुग्गियों को तोड़ दे। ऐसे 420 देवी हो या देवता हो, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम नासिर। क्या लगता है दिल्ली में कार्रवाई हो रहा है जिस प्रकार बुलडोजर का, क्या दिल्ली जनता ने इसलिए बीजेपी को ले गया दिल्ली में? बड़ी उम्मीदों से लाए बीजेपी को, लेकिन बीजेपी बिल्कुल गलत कर रही है। अब ये लोग कहाँ चले जाते हैं जब ये कनेक्शन कराते हैं, लाइटों के सारे सरकारी काम होते हैं, उस वक्त कहाँ चले जाते हैं? पहले उन चीज़ों में कार्रवाई होना नहीं चाहिए था। अगर ये अवैध हैं तो अवैध सारे सरकारी काम में होते हैं। इलेक्शन के टाइम अवैध नजर आते हैं, जीतने के बाद इनको अवैध नजर आते हैं। इलेक्शन के टाइम कोई अवैध नजर नहीं आता, वोट लेने के टाइम तो कुछ नहीं देखते हैं। आज जो गरीबों के जो बेचारे 50 साल से 30 साल से रहते हुए आ रहे हैं, पहले सरकार उनका इंतजाम करे, उसके बाद उन्हें तोड़ें। कई दिल्ली में कई ऐसे इलाके थे जो वो दिल्ली की जनता कह रही थी कि यह इस तरीके से हमने बनाया था, लेकिन हमें जगह तो दो रहने के लिए, हम जाए तो जाए कहाँ? बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल सरकार को पहले सोचना चाहिए इस तरीके के, जैसे या तो उनको नोटिस दे, उनका पहले इंतजाम करे। जैसे मोदी जी ने बोला जहाँ झुग्गी वहीं मकान। मोदी जी की एक वीडियो भी आपने देखी होगी जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और कोई भी झुग्गी दिल्ली की नहीं टूटेगी। और जो चलो अवैध है मानते चीज़ को तोड़ दो, लेकिन उन्हें पहले इंतजाम करके दो। बेचारे कहाँ जाएंगे? गरीब है, पूरी ज़िंदगी में इंसान एक मकान बना पाता छोटा सा, पूरी लाइफ उसकी निकल जाती है, आगे उसका फ्यूचर, उसके बच्चों का भी फ्यूचर खराब हो रहा है। तो ये हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है ना हमारे। लेकिन ये बताइए ना सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इतने साल राज करके गई दिल्ली में, लेकिन दिल्ली की जनता को विकास करा उन्होंने या नहीं? विकास करा, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। जो सरकारी अवैध जगह लोगों ने घेर रखी है, जो सरकारी जगह है वो गलत घेर रखी है, वो नहीं घेरना चाहिए थी। उस टाइम पे कोई भी सरकार थी उनको रोक लगानी चाहिए थी चीज़ की। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गलती थी जो आज भुगतना दिल्ली जनता को पड़ रहा है। बिल्कुल गलती रही है, सरकारों की गलती रहती है। जो पब्लिक खराब नुकसान उठाती है, ये सरकारों की गलती रहती है, और पब्लिक की भी गलती रहती है सरकार चुनने में। ठीक है, क्या नाम सर आपका? नवीन कुमार। दिल्ली में जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई चल रहा है, क्या दिल्ली की जनता ने इसलिए बीजेपी को दिल्ली में लेकर आई थी? क्या ऐसे बुलडोजर चले दिल्ली में? दिल्ली में बुलडोजर जो लोगों ने सरकारी जमीन जो है अवैध जगह पे कब्जा कर रखा है, वो तो हटाना जरूरी है। जरूरी था हटाना, वो बिल्कुल जरूरी है हटाना। लेकिन ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस इनको नहीं दिख रहा था अवैध जगह में मकान बनाए गए थी गरीबों का, जब नहीं दिखा था उनको। देखो तो ये कोई टाइम नहीं है। ये
आज सीएम रेखा गुप्ता, वो जो है अरविंद केजरीवाल जो अपने आवास में रहते थे, उनको तो लेकर के हवा हला हो रहा था। आज सीएम को जो है 30 कमरे का जो जिस रोड पर इनको जो बंगला मिला हुआ है, वो 30 कमरे का जोड़ करके उनको जो है वो उनके लिए आवास बनाया गया है, घोषणा की गई है। नहीं सर, मेरा कहना मतलब ये है, क्या जो कार्रवाई चल रहा है बुलडोजर का दिल्ली में, क्या वो सही चल रहा है या गलत चल रहा है? भाई जहाँ तक है तो सही भी है, गलत भी है। इसमें जो है जो अवैध जिन्होंने मतलब जगह जो कब्जा कर रखा है, उन्होंने उनका तो टोल रहा है, उसके साथ साथ दूसरे भी मर रहे हैं वो। लेकिन आप मुझे बताइए ना, ये जो अवैध जगह में जो प्लॉटिंग किया हुआ है, मकान बनाए गए हैं, झुग्गियाँ बनाई गई है, ये तो 5-10 का मामला तो है नहीं। पिछले 50 सालों से तो लोग रह रहे हैं उसमें। 50 साल का मुद्दा वो ये सब आज जाकर उठाने से कोई फायदा है क्या? कुछ फायदा नहीं है। जब कब बना, कैसे बना, किसके शासन में करा, कौन राज्यपाल था, कौन गवर्नर था, कैसे बन गए, ये सब चीज़ें देखना चाहिए ना। ये कैसे बच गया? ये जो 40 50 साल से जो लोग बाहर रह रहे हैं, वो जो पक्के मकान भी बना लिए हैं, जिन वो एकदम से तुम गिरा दो तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो उनको भी तो नोटिस देना चाहिए, उनके लिए भी तो इंतजाम करना चाहिए ना। ठीक है। तो आप देखते रहिए दिल्ली संस्कृति न्यूज चैनल। लगातार दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई चल रहा है। क्या इसमें दिल्ली की जनता की कोई गलती थी, या जो पिछली सरकार थी आम आदमी पार्टी कांग्रेस, उनकी मिली भगत थी? आइए चलते देखिए और दिल्ली संस्कृति न्यूज चैनल लाइक से दबाया करिएगा। जय हिंद, जय भारत।